हेलो नमस्कार। आज हम लोग दृष्टि दिव्यांगजनों में दैनिक जीवन कौशल में पेश होने वाली चुनौतियों के संबंध में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये सीरीज का तीसरा नंबर है। चैलेंजेस ऑफ डेली लिविंग स्किल्स इन विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, पार्ट 3। हम लोगों ने इससे पहले भी बात की है तथा उसमें हम लोगों ने बात किया था कि स्वयं की दृष्टिबाधिता जो है किस प्रकार की चुनौतियां पेश होती हैं एक दृष्टि दिव्यांगजन के जीवन में। लेकिन आज हम लोग अन्य विषय के ऊपर बातचीत करेंगे, जैसे अभिभावकों का क्या रोल होता है और स्कूल प्रशासन का क्या रोल होता है। आपको मालूम है, अभिभावक प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक पाठशाला है किसी भी बालक के लिए, चाहे वो दृष्टिवान हो, दृष्टिबाधित हो या अन्य कोई किसी भी प्रकार के बालक हों। अगर ठीक प्रकार से माँ बाप, अभिभावक, पेरेंट्स अपना रोल अदा नहीं कर पाते हैं तो निश्चित ही बालकों पर इसका असर पड़ता है तथा अपने जीवन के जब वो एडल्टहुड की तरफ प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे विसंगतियों के साथ प्रवेश करते हैं। इसमें दृष्टि दिव्यांगता के साथ जो बालक हैं जिनको कि अभिभावक ठीक प्रकार से समझ नहीं पाए थे और उनको छोटे मोटे जो काम सिखाने चाहिए थे दैनिक जीवन के, अगर वो सिखा नहीं पाते तो जीवन के दूसरे आयाम में बहुत फर्क पड़ता है। अभिभावकों में जागरूकता की कमी क्यों होती है? पहली बात तो यह है नाउम्मीदी। जिस भी घर में कोई भी बालक दृष्टिबाधित हो जाता है, अभिभावकों में एक प्रकार से डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। एक्सेप्टेंस की बात आते आते तब तक बहुत समय चला जाता है। नाउम्मीदी अभिभावकों में जागरूकता की कमी लाती है। वह उसके फ्यूचर के प्रति ज़्यादा उम्मीद लगाए नहीं बैठता है। वो पहले ही असमंजस में होता है कि भाई अब ये बालक पढ़ेगा कैसे, लिखेगा कैसे, ये हमारे ऊपर बोझ बन गया है। इस प्रकार की चीज़ें उसके मन में रहती है। तो वह एक प्रकार से निराश हो जाता है और कोई भी जो छोटे मोटे काम एक उम्र में करने चाहिए थे बालकों को, वह इसको सिखाता नहीं है। दूसरी बात है सहानुभूति। अभिभावक ज़्यादातर अभिभावक सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं कि यार बेचारा देख नहीं पाता है, कहीं ठोकर खा लेगा, तुम भाई अपने कोने में बैठे रहो, हम तुम्हारे लिए खाना वाना लेके आएंगे, आप यहीं रहिए और कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की जो भावना होती हैं ये बालकों के विकास में बड़ी विपरीत असर करती है। एक और तो जो साइटेड बालक होता है उसको आप पनिशमेंट करके, प्रोत्साहन दे करके काम सिखा रहे होते हैं। यहाँ पर जो दृष्टि दिव्यांगजन है उसको आप सहानुभूति दिखाकर और बेचारा कहकर उसको सारे कामों से अलग थलग कर देते हैं। तो रोज़मर्रा के काम सीखने में ये बहुत मुश्किलें पैदा होती हैं इसमें, सहानुभूति के कारण। एक बात और है सिखाना ना आना, यानी कि पेरेंट्स में की गलती ना भी मानो, लेकिन ये होता है कि उनको सिखाना भी नहीं आता है कि किस प्रकार से प्रदर्शन करके, फीडबैक करके, उनको मोटिवेट करके, उनको हाथ पकड़ करके सिखाने, जो सिखा सकते थे वो सिखाना, या उनको स्टेप बाय स्टेप करके सिखाना, ये सिखाना भी नहीं आता है अभिभावकों में। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी हो जाती है डेली लिविंग स्किल को समझने में हमारे छोटे दृष्टि दिव्यांगजनों को। एक अन्य बात यह है लोग क्या कहेंगे। मान लीजिए कोई अभिभावक सिखाना भी चाहते हैं लेकिन वो लोगों से महसूस लोगों की बातें सुनते हैं और या कहते हैं मन ही मन में कि भाई लोग क्या कहेंगे कि एक दृष्टिबाधित को पाल नहीं पा रहे हैं और ये छोटे मोटे काम भी उनसे ले रहे हैं। तो उनके मन में ये रहती है कि लोक लाज का भय रहता है और ये कहते हैं कि भाई हम अगर बाल इस प्रकार के बालकों से काम लेंगे, छोटे मोटे काम सिखाएंगे तो लोग हमें उल्टा सीधा कहेंगे, इसलिए वो शर्मिंदगी का अनुभव महसूस करते हैं। इसके अलावा
कुछ लापरवाह माँ बाप भी हैं जो कहते हैं भैया अपने आप सीख जाएगा, जहाँ भी जाएगा स्कूल स्कूल में जाएगा वो अपने आप वहीं सीख जाएगा, हम क्या सिखाएं इसको। मतलब एक केयरलेसनेस की भी बात आती है अभिभावकों में। तो ये तो रही अभिभावकों में जागरूकता की कमी। स्कूल प्रशासन में भी कुछ ना कुछ कमी हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं। एक तो कोई जो सब्जेक्ट का टीचर होता है, मान लीजिए वो कोई सोशल स्टडीज पढ़ा रहा है, इंग्लिश या हिंदी, और उसके सामने कोई बालक जाता है जिसने ठीक से कपड़े उपड़े नहीं पहने होते हैं। वैसे डेली लिविंग स्किल ठीक है, एक प्रकार से प्रोग्राम तरीके से और टास्क एनालिसिस करके बताया तो जाता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपने देखा कि किसी बालक के अंदर कोई कमी हो रही है, ठीक से वो कपड़ा पहन नहीं पा रहा है या कहीं कमी हो रही है, तो तुरंत उसी समय टोकें और उसी समय उसको कार्रवाई करते हुए उसको समझाएं। उसको छोटे मोटे जो भी उसने कोई कमी की है, कमीज के बटन टाँकने में या उल्टा जूता पहन लिया है, अगर उसको बालक को उसी समय हमने बता दिया तो वह सीख जाएगा। लेकिन अक्सर स्कूल में ये होता है कि भाई ये हमारा कोई विषय नहीं है, जाओ हॉस्टल हॉस्टल में जाइए वहीं कोई बताएगा। तो ये टीचरों द्वारा ये बताया जाता है कि ये हमारा कोई विषय नहीं है। अच्छा, छात्रावास में बात करें तो प्रशिक्षित लोगों की कमी होती है। प्रशिक्षित लोग को रखेंगे तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। तो छात्रावास में दिहाड़ी पर लोग रखे जाते हैं या वो लोग अनट्रेंड होते हैं, उनको दृष्टिबाधित बालकों के साथ कैसे व्यवहार करना है उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। उनको ये नहीं पता कि भाई बालक सीख क्यों नहीं पा रहा है, हम रोज़ समझा रहे हैं लेकिन वो सीख नहीं पा रहा है। तो ट्रेंड व्यक्तियों की भी कमी होती है छात्रावास में। इसके अलावा छात्र और केयर टेकर के अनुपात में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। मान लीजिए 20 छात्र के ऊपर आपने एक केयर टेकर रखा है, तो केयर टेकर किसी बालक को सिखाने के बजाय उसको तैयार करने अपने स्वयं अपने हाथों से तैयार कर देगा, उसको बटन टाँकना अपने हाथों से कर देगा। उसको इस मुसीबत से बचना है कि मुझे अगले 19 बच्चों को भी या 14-15 बच्चों को भी तैयार करना है मुझे 1 घंटे के अंदर, तो वो कहाँ उसको सिखाने में बैठेगा। तो यहाँ पर अगर छात्र और केयर टेकर के बीच में बहुत ज़्यादा अनुपात है, एक केयर टेकर के पास 15 से 20 छात्र हैं, तो लाजमी है कि वो कभी सिखा नहीं पाएगा। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और ये समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ज़रूर माँ बाप या स्कूल प्रशासन या केयर टेकर अगर विश्वास रखें तो ये बालक ज़रूर सीख जाएंगे। कैसे सीख जाएंगे? आपको विश्वास करना पड़ेगा। नंबर 1 तो आशा रखना पड़ेगा। नंबर 2 सिखाने का तरीका बदलना पड़ेगा और शेष इंद्रिय यानी कि रिमेनिंग सेंसेस का भरपूर उपयोग करना पड़ेगा तथा ये मानना पड़ेगा कि इन बालकों में क्षमता है, वो सीखे हुए अनुभव को दूसरे कार्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा क्या रखना है? सामान्यतः इन बालकों का आईक्यू भी नॉर्मली जैसे एक्साइटेड बच्चे का हो सकता है, लगभग उतना ही होता है, अगर उसे कोई मल्टीपल डिसेबल्ड ना हो तो। ये अपवाद है, वरना आप ये मान के चलिए कि ये बच्चे समझ सकते हैं, इनकी स्मृतियाँ बहुत बढ़िया होती हैं, चाहे वो मानसिक कह लीजिए या जो शारीरिक जो मसल की जो स्मृतियाँ होती है, भाई हमने कोई कार्य निपटाने के लिए हमने हाथों का समन्वय किया, 2 हाथों के बीच में कोऑर्डिनेशन किया, हाथों को या हाथों और पैरों की जो गतिविधियां हुई, इन सब स्मृतियों को बालक समझते हैं और उनको दोहरा सकते हैं। तो आशा रखें बालक सीख सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखें, आयु और कार्य तर्क संगत हो, यानी कि मान लीजिए कोई 6 वर्ष का बालक है, उसको आप 10 वर्ष के बालक के बराबर का काम मत लें, या 10 वर्ष का बालक है तो आप उसे 6 वर्ष के बालकों के बराबर का काम न दें। आपको ये चाहिए एक किसी साइटेड बालक की अवस्था को देखें और ये महसूस कीजिए कि उस आयु में एक साइटेड बालक क्या क्या कार्य निष्पादित कर सकता है, लगभग वही कार्य आप बालक को, दृष्टिबाधित बालक को सिखाने की कोशिश करें। मान लीजिए 6 वर्ष का बालक मोटा मोटा काम कर सकता है जिसमें ग्रॉस मोटर स्किल की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कमीज पहन सकता है या जूते पहन सकता है या पैंट या नेकर पहन सकता है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो दृष्टि बाधित बालक है वो भी इन प्रकार के काम कर पाएगा। उनको वो काम करने दें। तथा कोई दूसरे काम होते हैं जैसे
थाली गिलास को किचन तक ले आना, अपने रूम तक ले जाना, उनको संभाल के रखना, अपने कॉपी किताब को संभाल के रखना। आप अंत कंपैरिजन कीजिए कि साइटेड बालक इस समय क्या कर रहा होगा, तो लगभग वही उम्मीद, वही कार्य इस बालक के साथ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वही काम आप धीरे धीरे सिखा सकते हैं। अगला तरीका था कि भाई सिखाने का तरीका बदले। जो भी काम है, मान लीजिए कोई बड़ा काम है, कोई ब्रश करना सिखाना है, तो एक ब्रश करना एक बड़ा काम हो गया, तो इस ब्रश करने, जो टूथपेस्ट करने को छोटे छोटे उप कार्य में बांट दीजिए। जैसे ब्रश करना एक काम है तो उसको छोटे छोटे 15 से 20 प्रकार के उप कार्य में बांट दीजिए। जैसे टॉयलेट के अंदर जाना, ओरिएंटेशन करना, अपने आप को अपर बॉडी प्रोटेक्शन करते हुए सिंक और नल को खोलने का तरीका ढूंढना, मग, बाल्टी। अगला कार्य जो है बाएं हाथ और दाएं हाथ का प्रयोग, बाएं हाथ में पेस्ट लेकर के दाएं हाथ में ब्रिसल्स में लगाना, फिर अपने एक हाथ को खाली करके ब्रिसल्स में लगाए हुए पेस्ट को मुंह पे यानी कि दांत पे मलना, और दांत किस प्रकार से, दांत मलने में भी सामने, दाएं, बाएं, या दांतों के अंदर, जीभ के नीचे, या तालू के आसपास, यानी कि आपने हर पॉइंट को, हर काम को आपने छोटे छोटे उप कार्य में बांटे और उनको प्रैक्टिस करा दिया और उनको बता दिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बालक को 2 बार, 3 बार, 4 बार आपने प्रैक्टिस करा दी, अभ्यास करा दिया, तो वो बालक सीख जाता है। वो जीवन भर सीखता है क्योंकि मेमोरी उसके पास है, वो प्रैक्टिस कर सकता है। तथा ध्यान देना है सिखाते समय, ठोस अनुभव वाले काम बताने आपने। जैसे मैंने कहा कि ब्रश करना सिखा रहे हैं तो उसके हाथों में ब्रश होना चाहिए, उसके हाथों में टंग क्लीनर का सामान होना चाहिए, पेस्ट होना चाहिए, ये सारी चीज होना चाहिए। और उसको नेचुरल वातावरण में, यानी कि उसको वॉशरूम में ही जाके आपने सिखाना होता है। आप उसको कोई लेक्चर ना दें, बल्कि जो काम जहां पर मुफीद है, जहां पे वो काम निपटाना चाहिए, वहीं पर आप जाकर के बताएं तो बालक जरूर सीखेगा। इसके अलावा पुनरावृत्ति, अभ्यास और कंसंट्रेशन, ये तीनों चीज ऐसे हैं जो हमारे दृष्टि दिव्यांगजन बालक कर सकते हैं। वो एकाग्रता से चीजों को समझते हैं, सीखते हैं, उनमें पुनरावृत्ति करने की क्षमता भी होती है, तथा वो अभ्यास कर सकते हैं। तो कोई भी कार्य उनके लिए असंभव नहीं है। ये छोटे छोटे जो डेली लिविंग के स्किल के कार्य हैं वो अवश्य सीखेगा। शेष इंद्रियों का प्रयोग अवश्य बताइए, उनके कानों का प्रयोग, ऑडिबल और जो स्मेल और जो टच करके जो चीज़ों को समझ सकते हैं, उनका भरपूर उपयोग करना उसको बताए। उसके बाद शेष दृष्टि है, उसका भी प्रयोग करना उसको बताए। इससे क्या होगा, बालक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चीज़ें समझ में आएंगी, भाई मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, किस लिए ज़रूरी है, उसको इन्फॉर्मेशन भी आपने देना है। और साथ ही साथ बालकों में एक बात और है कि वो जो एक अनुभव सीख जाता है, वो उस सीखे हुए अनुभव को दूसरे कार्यों में भी उपयोग कर सकता है। ये इतनी क्षमता होती है, यानी कि एक स्किल वो सीखता है, जरूर वो 2 स्किल के लिए तैयार हो जाता है। 2 स्किल सीखता है, वो 4 स्किल के लिए तैयार हो जाता है। तो विश्वास करें, बालक जरूर सीखेंगे। और इस प्रकार के विश्वास पेरेंट्स ने भी करना है और टीचर्स ने भी करना है। तो इसी के साथ मैं आज वीडियो ये समाप्त करता हूँ। इसमें कोई आपको सुझाव लगते हों तो आप ज़रूर हमें बताएं, कमेंट ज़रूर करें। आपका धन्यवाद। जय हिंद।